रंबलिया इधर आ। ये साली इस तरह मेरे को दूल्हा कबूल नहीं करेगी। तो फिर हटाओ एक दूसर कौन क्या खो। अबे इस शर्मजादी को अपनी बनाने के लिए मजबूर कर दूंगा। यहाँ के लिए सुहाग रात मकनपुर में मनावा जाए। मकनपुर? हाँ नहीं, बात शाहपुर चला जाए। यही शादी करूंगा और इसी राजमहल के अंदर हम एक और साथ सुहाग रात मनाएंगे। ठंडी ज्यादा हुआ ज्यादा सही है। ठंडी में और मजा आता है। शुरू करो, क्या करी बताओ। जाओ उस साले लौंडे को घसीटते हुए यहाँ ले आओ, इसके प्रेमी को। मंत्री जी मेरे पीछे को कुछ मत कर। हरामजादी, मेरा कहना मान ले। अरे साले यहाँ भर्थ मिलाप करवा रहा है। इसका प्यार पाने के लिए मैं तड़प रहा हूं। ये साला भर्थ मिलाप कर रहा है और तू चिपक कर किस दे रही है? महाबली, महाबलिया तारे बसुलहा। अरे खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, तू मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। तू ये साला लौंडा जब तक जिंदा रहेगा ये साली मेरे को अपना दूल्हा कबूल नहीं करेगी। फौरन इसके गले में फंदा डाल। लेके आओ। ये आगे हमारे भैया संजय, नोट करो। संजय आगे है, तुलसी ग्राम चौहानपुर निवासी है।
मेला कमेटी को 500 रुपये चंदा दिए हैं, पार्टी को धन्यवाद। रंबलिया फौरन इसके गले में फंदा डाल। रहा बांस न बाजे बांसुरी। अबे साले नालायक, मैं बोल रहा हूँ उसके गले में डालने के लिए, तू मेरे गले में डाल रहा है। अरे मैं मर जाऊंगा तो ये राण हो जाएगी। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम। लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे। हम दीवाने हैं, इश्क करते हैं, बेकरारी में जीते मरते हैं। हम दीवाने हैं, बेकरारी में जीते मरते हैं। मगर ये हाल है। एक दिन एक पल जी सकेंगे न हम। रामबली और महाबली, इस शर्मजादे की शक्ल से मेरे को नफरत हो गई है। मैं इशारा करूंगा, तुम दोनों फंदे को टाइट कर दोगे और इसे मौत के घाट उतारोगे। नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, समझा मैं कितना वफादार है, आ गया हर कि नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, नौकरी की मुझे नौकरी की मुझे अब जरूरत नहीं, राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमियान। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। महाराज सुरजीत सिंह, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ आ गए। अगर यहाँ आ गए हो तो पहला नंबर ये राज और रियासत मेरे नाम कर दो, और अपनी बेटी मोहिनी का मेरे साथ कन्यादान कर दो। ये बाबा जी आए हैं, आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। तो राजकुमारी मोहिनी से तू शादी करना चाहता है? हाँ और यहाँ का सम्राट बनना चाहता है? महाराज, हमने मैरिज हॉल बुक करवा दिया है, अब जल्दी से कन्यादान कर दो और ये राज रियासत मेरे नाम आराम जाते
तेरी जबान से शोभा नहीं दे रहा। अच्छा आज मैं तुझे साले जिंदा नहीं छोड़। ओ हेलो महाराज, अब यह भूसा हमारे नाम करो। रामबली और महाबली ये बुढ़ा साला छठिया गया है। ये मेरे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता, मोहिनी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहता। फौरन निशाना बनाओ, इसको मौत के घाट उतार दो। भूसा महाबली के नाम करो और रोटा वेटर कल्टीवेटर हमें नाम करो। ठीक है, मेरे मरने के बाद रामबली 12 नंबर 13 इंची रामपुरी उठाओ और मेरे इशारे पर इसकी उझरी पचौनी बाहर हो जाना चाहिए। चलो निशाना बनाओ। 12 नंबर 13 इंची रामपुरी। हम जाने कहा तो 12 नंबर 13। चाप खाली। आज इन दोनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे। नंबर 1 चाप खाली। मेरा नंबर 1 नहीं, 1 2 ना कहा तो नंबर सिर्फ बचा है 13। साले मेरा फेरा न फेरा। चाप खाली निशाना बना। नंबर 1 और नंबर 2। अगर साले 3 का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम की रिवाल्वर साले कभी रहम नहीं करती है। बिजली लगा दोनों कुछ तो क्या तो मैं हथकड़ी सालों की। हरामजादी, हरामजादी काम सिंह, अगर नैनागढ़ इलाज की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो बेरहम सिंह के 2 प्रश्नों के उत्तर तुझे देने हैं। सरदार जी, आपके 2 प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा तो मोहिनी से मेरी शादी करवा दोगे और हमको यहाँ का महाराज और मेरे इस वफादार नौकर को यहाँ का मंत्री बना दोगे। काम सिंह, ये बेरहम सिंह तुझसे वादा करता है कि अगर मेरे दोनों प्रश्न के उत्तर सही तुमने दिए तो राजकुमारी मोहिनी के साथ तेरी शादी रचाकर सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर तुझे यहाँ का सम्राट और तेरे साथी रंबलिया को सरदार जी, इस नैनागढ़ की धरती पर हम दोनों जैसा मैंडेट इंसान अगर चिराग लेकर ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा कोई और नहीं मिलेगा। सवाल करो, जवाब हम दोनों देंगे। काम सिंह, बेरहम सिंह का पहला सवाल है कि किस तरह से सेनापति कृपाचंद के बंगले से कटारी चोरी हुई और कुंवर और श्यामाबादी को किस तरह से मिटाकर सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को किसने फंसा दिया है? ओह माय गॉड, अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामबली, मेरे जैसा तू भी तो माइंडेड है, इस प्रश्न का फौरन जवाब दे। सरदार जी, हम लोग सेनापति के बंगले पे गए। जी हाँ। सेनापति के बंगले पे गए और सेनापति की पत्नी बेचारी चाय नाश्ता लाने चली गई। तब क्या हुआ? और ये हमें लंबरदार और बेचारा सेनापति से बातचीत होती रही और उठाई एक कटारी रखी रही। हम चाकू समझ के चुराए ले गए नहीं और ये कहीं कि वैसे मनई मर जाई, जहर फैल जाई, तो वही कटारी ये हमसे ले ली नहीं और वही कटारी से वही में फंसा दी उनके बेचारी पत्नी का। कैसे फंसा दिया? साले तू भी तो था। मगर हम साथे तुम साले मरवा रहे तो मैं मार रहा था। तो मारत रहे, मरवावत रहे। और क्या सिंह, मतलब शाही कटारी सेनापति कृपाचंद के बंगले से चोरी इसने किया
और तूने शाही कटारी को लेकर श्यामा और कुंवर का कत्ल करके सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को फंसा दिया। क्यों? और उसे मौत की सजा दिलवा दिया, कब कि वो ससुरी मर गई होगी। मेरा दूसरा सवाल है कि किस तरह से तुम लोगों ने राजमाता को इस दुनिया से मिटाया और सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर राजमाता के लाश के पास कैसे पहुंची? सरदार जी, एक दिन का जिक्र है, मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और मैंने कसम खा लिया था कि सेनापति कृपाचंद को जब तक महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिरवाऊंगा और उसे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलवाया और उसे आधे राज का वारिस बनाने का लालच दिया। समर सिंह लालच में पड़ गया। हमने उसे बोला कि जाओ सीमा बॉर्डर पर किसी तरह से सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उस शर्मजादे को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल की तरफ बुलाया है। मेरा दोस्त समर सिंह लालच में आकर जैसा हमने कहा उसने वैसा ही किया। सेनापति कृपाचंद की पिस्टल को चुराकर मेरे हवाले कर दिया और उसी पिस्टल से हमने महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया और पिस्टल को लाश के पास छुपा दिया और फिर मैं छुप गया। सेनापति कृपाचंद जिस वक्त राजमहल के अंदर महारानी की लाश के पास पहुंचा, मौका पाते ही हमने महाराज को बुलाकर और उस शर्मजादे सेनापति कृपाचंद को महारानी चंद्रवती के खून के इल्जाम में फंसाकर साले को मौत की सजा दिलवा दिया। कब के मर गया होगा साला कमीना। सुन लिया महाराज, किस तरह से इन लोगों ने कुंवर और श्यामा बांदी को इस दुनिया से मिटाया। और अरे हम दोनों माइंडेड हैं। क्यों? बहुत माइंडेड हो कामत सिंह, लेकिन जिस सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना तो तुमने सम्राट के द्वारा सजाए मौत दिलाकर शाही जल्लाद के हाथों इस दुनिया से मिटा दिया और सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चोरी करके राजमाता को इस दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपाचंद को सजाए मौत की सजा दिलाई। मर गया होगा साला कब के। मर नहीं गया, वही सेनापति कृपाचंद आज बेराम सिंह बनकर तेज समझ। सेनापति कृपाचंद, जो गलतियां हमसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सेनापति अपने कृपाचंद, आप को कभी बेगुनाह साबित अपने आप को करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इस हरामजादे कामत सिंह ने अपनी वफादारी का भूत आपके सर पर सवार किया था और करा दिया था और मौके वारदात पर हमारी रिवॉल्वर मिली थी। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे दोषी समझ रहे थे, लेकिन महाराज वाह, इन हरामजादों के लिए क्या हुक्म है? क्या बोला? महाराज ठंडी ज्यादा पर सोच समझ के सजा सुनाओ। अच्छा, इतने काम करते हुए फिर भी सजा के लिए बचना चाहते हो? अरे नहीं हुजूर, आपके शाही दरबार में हम दोनों को नौकरी करते 2500 वर्ष गुजर गए। आज तक हम दोनों ने ना कोई गलत काम किया और ना ही कभी जीवन में झूठ बोला है। क्यों राम बली? हुजूर, राज रियासत के लालच में आकर ये छोटी मोटी पहली गलती हो गई है और शाही दरबार का तो ये नियम कानून है कि पहली गलती हर शख्स की माफ कर दी जाती है। हम दोनों परोपकारी इंसानों को माफ कर दो राजन। अच्छा, परोपकारी। हुजूर, हम दोनों जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर इस कुहिरा में ढूंढोगे तो हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पाओगे। नहीं मिलेंगे, तुम जैसे आदमी तो किसी को नहीं मिलेंगे। हुजूर,
मंडित और लोगों परोपकारी ने हूँ। मेरी सारी खुशियां तब्दील कर दिया। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शहनादर कृपाचंद, ये हरामजादे हम सभी के दुश्मन हैं और दुश्मन को जिंदा छोड़ा नहीं जाता। जो सजा देना है सजाए मौत। नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो। हम दोनों कभी मरे नहीं है, ना ही मेरे खानदान में आज तक कोई मरा है। मुझे तो मरने की प्रैक्टिस भी नहीं मालूम। आज मालूम हो जाएगा। बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, बहुत बड़ी भी और बहुत अच्छी प्यार की भाषा निकल रही क्या मसीह। और उस दिन बड़े ना दरबार में क्या कर रहा था कि सूरज के रास्ते सेनापति कृपाचंद आया होगा और कुंवर और श्यामा बांदी को इस दुनिया से मिटाकर सूरज के रास्ते सीमा सरहद पर वापस चला गया होगा। क्यों? बड़े भैया, वो सब राज रियासत की बात है। इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो और जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ। मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार अपने सीने से लगा लो। मेरे भ्राता श्री। तुझे सीने से लगा बिजली, पहले इसके हाथों की हथकड़ी खोलो क्योंकि यह मुझे अपने सीने से लगाना चाहता है। तुझे सारे सीने से लगा ले। तेरे जैसे कुत्तों को मैं अपने सीने से तो क्या अपने चरणों में भी जगह नहीं दे सकता हूँ। खड़ा कर साले को रंबलिया। और तो किस हाल में हो कयामत सिंह? अरे बड़े भैया, इस कोहिरा को मद्देनजर रखते हुए बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल। ये आगे मेला मालिक जी, मेला मालिक जी, मेला मालिक के साथ साथ पूरा मेला के सहयोगी भी आगे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कपड़ा उतार के जय कोर्रा मरियो, जय 50 रुपया दे आप। अच्छा, वापस कहे कह गई हो? अरे मैं तेरा बनने वाला महाराज हूँ। अरे तो मरवाओ ना, हम पैसा ले आती हूँ। सिपाही रामबली, हंटर उठाओ और इस हरामजादे के बदन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। बिजली, सबसे पहले इसकी गोली की बेल्ट खोलो। रंबलिया, गोली की बेल्ट खोल साले की पहले और कपड़े उतार साले। गोली फूट जात। आओ लंबादार, आओ आओ आओ, कपड़ा उतार जाओ, कपड़ा उतार जाओ, नहा धो लियो, उसके बाद ब्याह हुए। स्नान करने के बाद पक्का ही शादी हो जाएगी। ब्याह हिया कर लियो और सुहाग रात मनाओ मकनपुर में। नहीं, वहां नहीं, तुम्हारे पंपी। रंबलिया, अगर साले इतनी तेज हंटर चलाओगे अरे बड़े तो भैया, उसके बदन की साले चमड़ी निकल जाए। आपकी आंखों के सामने कितना बेरहमी से पीट रहा है। मैं बताता हूँ रंबलिया, इधर आओ, मैं बताता हूँ कि हंटर कैसे चलाना। 50 रुपया फिर आएगा साहब। ये देखिए मेला कमेटी, हमारे मेला मालिक जी, मेला प्रबंधक जी 50 रुपया फिर दे रहे हैं और कह रहे हैं पूरे कपड़ा उतार के गाना गाय के मारा जाए। लेकिन किस तरह मारा जाए? हैं? कैसे मारा जाए? कैसे मारा जाए? हंटर साले के बदन पर चलो यार, जब मारे का पैसा मिल रहा तो मरवा। रामबली यार, मुझे यहाँ से मेरे बब्बू के पास पहुँचा दे। कौन बाबू?
नहीं मैं मर जाऊंगा। बब्बू न मिली है, दारा सिंह मिली है। कहीं लागे तो बतायू दी हो। खत्म हो गया, खत्म हो ही जाए। अब कुछ देर में हम खत्म हो जाए। अब चलो बेटा शुरू करो केटी मास्टर। अरे पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में, पपीता मजेदार कमेटी कहना है। 50 रुपए दे रहे मेला कमेटी कहना है। एक नचाए नचाए मारो। तोरी बगिया में हो, तोरी बगिया में पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में। तोरी बगिया में हो, तोरी बगिया में तेल भी है। बगिया में हो, तोरी बगिया में पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में। हेलो अबे उतने पर रुका रहा दियो। अरे मेहमान तुम तुम ही क्या कर रहे हो? कौन है? कौन सी रिश्तेदारी है तेरी? इधर आ। साले यहाँ पर आए हो, उसके प्राणों की रक्षा कर। इनका बता दियो हम के हैं। बड़े भैया ये हर वर्ष जितने भी त्योहार आते हैं मेरे घर त्योहारी लेकर आता है। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारा साला है। ये वही ये हमार जीजा है। जीजा ही कहो, जब तुम्हारा जीजा है तो फिर हमरो जीजा भाई। और हम बोले तुम्हारे भी जीजा। अरे अरे जीजा ही आओ। अगर वो
किसका जीजा है? तुम्हारो जीजा है। तोरो जीजा है? बुला दियो मैं जीजा। मतलब तुम दोनों सारे भाई? देखो मैं जीजा को बुला दियो। हैं? यहाँ आओ। जीजा ये आ गए रामू। रामू जो कि शिकागो निवासी है। ये मेला कमेटी को 500 रुपए चंदा दे रहे हैं हम जाने सिंगापुर के हैं। और 10 रुपए इनाम दे रहे पाल्टो धनबाद। ए जीजा देखो हम तुम्हार साले हैं। हाँ। तुम्हार जीजा हो। हाँ। हैं? अब जीजा हाँ। जाकेट उतारो। जीजा दो चार क्या हुआ मेरा बलिया पगला गया उसे? अब हम अंधेरिया ही गए हैं। मारत मारत हम खुद अंधेरिया गए। अगर साले तुम्हें ऐसी बीमारी थी कि मारते मारते तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, साले क्यों हंटर लेकर शुरू कर दिए थे? तो आप कहो मारो तो हम मारे, लेकिन हम आज तक कहो कि मारा छोड़ी है। फिर क्या किया? अब हम अंधेरिया गए ना, अब क्या करी बताओ। लेकिन तुम्हें ये बीमारी कब से लग गई? तुमने अपनी इस बीमारी का रामबली कहीं इलाज नहीं कराया है? ये बीमारी का बहुत दूर दूर इलाज करवाया जावा, लेकिन कहूँ फायदा नहीं हुआ। कहाँ कहाँ कराओ कि फायदा नहीं हुआ? इलाहाबाद में करवावा, जी हाँ। जगतपुर में दिखावा, फिर उसके बाद रायबरेली में दिखावा, फिर क्या हुआ? लखनऊ गए, लखनऊ एकदम जवाब दे दी। सीतापुर तक गए, तब क्या हुआ रामबली? सीतापुर गए, सीतापुर में दिखावा, डॉक्टर साहब देखे, डॉक्टर साहब देखते परेशान हो गए, कहीं रामबली तुम्हारा आँखी न ठीक हो। क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई? डॉक्टर साहब कहीं रामबली तुम्हारा आँखी काहे ठीक ही न हो। हम कहा डॉक्टर साहब का हो जात है? तो लखनऊ के डॉक्टर कहें, सीतापुर के डॉक्टर कहें कि रामबली कबो कबो तुम्हें आके माँ हाइड्रो सील हो जाता। साले आँख में हाइड्रोसील होता है? अब हमका न मारो, हमका डिम्पल बाबा पूरा घर दिखाएगा। कहाँ साले इस दुनिया से तू भी मिटने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे मारकर कहली अपने हाथ को गंदा करना चाहते हो। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मेरे को आजाद कर दो। अब हम इंसानों के बीच में नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा। अब हम जानवरों के बीच में जाकर जमकर सिटियाबाजी करेंगे। तूने नैना गड़ा दे राज्य का लालच देकर अपने दोस्त सेनापति की पसंद की रिवॉल्वर चोरी करने के लिए समर सिंह को भेजा था। वो साला इस दुनिया से चला गया है, और तुम भी जाओ वही साले दोनों मुलाकात करके सिटियाबाजी क्यों बे? पूरी घुस गए। इसे क्यों मार दिया? पता नहीं कहाँ घुस के पूरी पूरी घुसी। कहाँ घुसी रही हम अंदाज नहीं पाओ, हम जाने के पेट में घुसी है। लेकिन आज के बाद याद रखना रमलिया, गेहूं के साथ साले घुन भी पीसा जाता है। अगर कामत सिंह के कहने पर चले ना जा, महाराज की जय हो। चल महाराज की बोल छोड़। जो होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजकुमारी मोहिनी और विजय की शादी कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा होगी।
अब मेरे पास भी मोहिनी के सिवा कोई दूसरा औलाद नहीं है, नहीं महाराज। इसलिए ये राज और पाठ मैं आपके बेटे विजय को देना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो। बेटा विजय,